बहुजन समाज पार्टी आंवला प्रत्याशी आबिद अली ने चुनाव कार्यालय का किया उद्घाटन। खबर है उत्तर प्रदेश जिला बरेली की आंवला लोकसभा सीट से, जहां आज दिनांक बृहस्पतिवार को निकाटिया में बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान बसपा के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और इस मौके पर सैयद आबिद अली की जीत के लिए चुनावी मैदान में हाथी को अपना साथी बनाकर जीत दिलाने के लिए मजबूती अपनी कमर कसी बताते चले। आबिद की भारी मतों से जीत के लिए कई सामाजिक संगठन, जिला पंचायत सदस्यों की मौजूदगी के साथ बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज का समर्थन देखा गया। इस अवसर पर प्रत्याशी आबिद अली ने कहा वो विकास के मुद्दे पर चुनावी मैदान में आए हैं और यह चुनाव उनके ही हक में आता दिख रहा है। अब जनता विकास चाहती है, आगे प्रत्याशी ने कहा। जनता मेरा साथ जरूर देगी। सैयद आबिद अली ने उद्घाटन के बाद सभा को संबोधित किया। सभा में सैकड़ों की भीड़ रही। सभा को संबोधित करते हुए मौलाना अब्बास ने कहा, मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, जिसका जिम्मेदारी मुसलमान खुद है। मुसलमान अपना रहनुमा नहीं चुनता है, अब मुसलमान को अपना रहनुमा चुनने की जरूरत है। आखिर में आबिद अली ने अपनी बात को रखते हुए कहा कि जनता मेरे साथ है। मैं सांसद बनकर आंवला लोकसभा में भाईचारा और विकास मेरी पहली प्राथमिकता होगी। आगे प्रत्याशी ने कहा, जनता भेदभाव और जुमलेबाजी से अब निजात चाहती है। आबिद अली ने कहा कि जनता निडर होकर के मुझे वोट करें। सभा में पूर्व प्रधान पप्पू यादव, साबिर कातिब, वकील अली, सचिन गुप्ता, दयाराम मौर्य, विनीत राठौर, बासित अलवी, सुनील यादव, बब्बू यादव, हन्नान मियां, मसीद शेख, समर नदीम, पूर्व सांसद प्रत्याशी जर्रार खां और बसपा नेता तौफीक प्रधानी लोग मौजूद रहे। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता फैयाज खान की यह रिपोर्ट। वो भी हमारे साथ है तो सांसद होगा वही संविधान सभा में जाएगा। तो उस समय कांग्रेस पार्टी के लोगों ने नगर पालिका के चेयरमैन इस विधानसभा के यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में हमारे साथ लोगों के दिलों की आवाज कि जो तुम्हें 5 साल तक रोना पड़ेगा। आज किसी तरह का भी जुल्म होता है, किसी तरह की भी कोई आवाज उठती है, उत्तर प्रदेश से कूच करके चला जाऊंगा और कभी दोबारा आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। हमारे यहाँ भी है खानदान खून, लेकिन वो लाल फाटक वाले इसको नहीं समझ रहे हैं और ना वो परदेसी कबूतर समझ रहे हैं, परदेसी बाबू भी नहीं समझ रहे हैं। परदेसी बाबू हमारे लोगों को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं गठबंधन के प्रत्याशी से, परदेसी बाबू तुम तो बाद में आए हो, हम तो पहले ही 2019 में ठगे बैठे हैं, अब दोबारा तुम्हारे ठगने में नहीं आएंगे। अरे 2019 में तुम्हारी बहन आई थी, सब छल के ठग के ले गई, आज तक वोट का धन्यवाद और शुक्रिया भी नहीं कहा। अब तुम्हारे ठगने में आंवला लोकसभा की जनता नहीं आएगी। बताओ साथियों, ठगने में आओगे क्या? अरे हाथ उठा के बताओ कि ठगने में तो नहीं आओगे, बिल्कुल नहीं आओगे। ये मुद्दा तो सारी पार्टियां कह रही हैं, आपका कुछ अलग से कुछ ऐसा जो जनता जो प्रभावित हो? देखिए सुनिए, जो पार्टियां कह रही हैं वो जनता को धोखा दे रही है। 10 साल से बीजेपी के सांसद हैं, उनकी हम क्यों सुने? समाजवादी की कई बार सरकार रही, उन्होंने इस पे काम क्यों नहीं करा? मैं पहला सांसदी का चुनाव लड़ रहा हूं, मेरे ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए। और जिसको भरोसा नहीं है वो मेरी कथनियों करने के बारे में आंवला नगर में आकर देख ले। मैं अपना जब एजेंडा जारी करता हूं, क्षत्रिय समाज को लेकर टिप्पणी करने के मामले में क्या कहेंगे? आपको रिटर्निंग ऑफिसर की तरफ से नोटिस भी दिया गया है, उसको लेकर। नहीं, पहले ये बताइए टिप्पणी किसने करी, मैंने या किसी और ने करी? आपके द्वारा जो मंच पे क्या? आपको जानकारी नहीं है? जी, आपसे जानकारी के लिए वर्जन ले रहा हूँ, आप बताएं। समाज के ऊपर जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने नसबंदी करने जैसी टिप्पणी की थी, तो मैंने उनकी बात को एक मीटिंग में पूछा था। मुझको ये नहीं पता था कि उनके पास कौन कौन सी डिग्री हैं, तो मैंने ये पूछा था कि सांसद हैं कि डॉक्टर भी हैं, क्योंकि मैं हिंदुस्तान के कानून को जानता हूँ। बिना डॉक्टर के नसबंदी तो बहुत दूर की बात है। कोई किसी को ना एक टैबलेट दे सकता है, ना किसी को ये इंजेक्शन लगा सकता है।
जबकि सांसद जी कह रहे थे हम नसबंदी कर देंगे। तो मैंने पब्लिक से जानकारी मांगी थी कि सांसद हैं कि डॉक्टर हैं। मुझको पता चल गया कि वो डॉक्टर नहीं है। अब मैं तैयार बैठा हूँ, वो करके दिखाए किसी की नसबंदी, मैं शिकायत करूंगा। बाबा विजय योगीनाथ द्वारा भी एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें क्षत्रिय समाज को लेकर काफी रोष बताया है उन्होंने, इस बात क्या कहेंगे? हाँ, तो उन्होंने धर्मेंद्र कश्यप जी के खिलाफ रोष दिखाया है ना, मेरे खिलाफ थोड़ी करा है जी। उन्होंने, सांसद जी ने क्षत्रिय समाज के ऊपर टिप्पणी की थी। मैंने उस बात को रिपीट करा, पूछा कि सांसद हैं कि डॉक्टर। अब क्षत्रिय समाज को ये चाहिए कि मैं उनकी आवाज उठा रहा हूँ, उनके मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहा हूँ कि वो धर्मेंद्र कश्यप जी की तरफ ना देखें, परदेसी बाबू की तरफ ना देखें, मुझ पे भरोसा करें। आज मैं सांसद नहीं हूँ, अगर उनकी बात के बारे में जानकारी ले सकता हूँ कि सांसद है कि डॉक्टर, तो कल मैं सांसद हो जाऊंगा तो कितनी मजबूती से उनकी बात रखूंगा। ठीक है।